नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नज़र दमोह की खास खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तथा दमोह के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने दमोह में पत्रकारों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दमोह में प्राकृतिक संपदाओं का भंडार है, यहां अपार संभावनाएं विकास की हैं। किस प्रकार यहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, पलायन रोका जाए, इस बात को लेकर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आयुष में सम्मिलित करने के प्रश्न के उत्तर में मुस्कुराते हुए कहा कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इंदर सिंह परमार दमोह पहुंचे हुए थे। उन्होंने दमोह में अधिकारियों के साथ बैठक करके दमोह के विकास के संबंध में जानकारी दी। शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इसके संबंध में जानकारी दी। विजन डॉक्यूमेंट क्या है दमोह का, इसके संबंध में जानकारी दी। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार से हमने अनेक प्रश्न किए, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। क्या कहा है प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने, आइए सुनते हैं। जी, आज आपका पहला दमोह नगर आगमन हुआ, समीक्षा बैठक भी हुई, क्या विषय निकल कर आया था? देखिए, दमोह जिला प्राकृतिक संपदा के साथ बहुत अच्छा जिला है। ऐतिहासिक कई यहाँ के स्थल है, विकास के काम में भी अच्छा है। हमारे ज़िले के कलेक्टर ने कई नवाचार किए हैं और एक प्रकार से जो कुछ इश्यूज़ है उन सबको हम समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दमोह ज़िले की एक अलग पहचान बना, इसलिए यहाँ विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ है। हमारे गणमान्य नागरिक, पत्रकार, ऐसे सब लोगों के साथ हम उस पर व्यापक डिस्कशन करने वाले हैं ताकि उसे कोई छूटा हो तो बात को जोड़ लिया जाए। लेकिन कुल मिला करके काफ़ी अच्छा है। बाढ़ के समय भी हमारे प्रशासन ने काफ़ी तत्परता के साथ, और मैं तो कहूँगा जनता ने जो सहयोग किया, जैसे कोरोना काल में जनता आई थी, ऐसी जनता यहाँ की बाढ़ के समय जनता एक पैर पर खड़ी होकर अपने लोगों को बचाने के लिए साथ आई है। मैं यहाँ की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर के जो कदम उठाए बहुत अच्छे। बहुत देर कर दी दमोह आते आते। नहीं, मैं बहुत बाद में बना हुआ था प्रभारी मंत्री। मेरे पास तो पहले बड़वानी था और जब आने का कार्यक्रम बनाया उसी से भी मुझे डॉक्टर ने कह दिया आपको टाइफाइड है, तो ऐसा का ऐसा कार्यक्रम निरस्त किया, कलेक्टर से बात की और फिर जब बाढ़ आई तो लगातार कलेक्टर से सारे फ़ोन पर रोज़ चर्चा होती थी, उनकी रिपोर्ट आती थी। इसलिए मैं मेरे कारण, व्यक्तिगत कारणों से नहीं, मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं लेट हुआ हूँ। लेकिन अब ऐसी शिकायत नहीं आएगी, मैं लगातार रहूँगा। अभी भी मैंने 2 दिन के कार्यक्रम बनाए हैं। सर, रोजगार को लेकर क्या विचार? रोजगार को लेकर के जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, निश्चित रूप से वो सबके सामने है। लेकिन उसमें एक तो हम जो शिक्षित लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई ताकि हम अपने जो अच्छे संस्थान जैसे ग्लोबल स्किल पार्क है उसमें एडमिशन कराने के लिए कहेंगे। एक क्रिप से हमारे बच्चों को वो भी ट्रेनिंग देते हैं और उनको फिर वहाँ से हम रोजगार से जोड़ेंगे। एक तो ये है, उसमें हमारे यहाँ के लोगों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ से हमारे शिक्षित लोग जो बेरोजगार है वो उसमें चयनित हो जाएंगे, चले जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जो अकुशल जिसको श्रेणी में आने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ वो भी यहाँ प्रॉब्लम है। जैसा हमारे झाबुआ और ऐसे वनवासी क्षेत्र में है, उसके लिए ज़रूर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको कुछ दिखेगा ताकि लोकल में लोगों को रोजगार लोकल में मिल जाए। सर, आज़ादी के बाद भी सर बहुत से गांव और काम तो मध्य प्रदेश के जो राजस्व ग्राम बन चुके थे पहले और जिनकी 200 से ऊपर आबादी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग सभी या तो बन गए हैं या प्रोसेस में या स्वीकृत हो चुके हैं। अब तो हमने मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। जो मोहल्ले हैं जहाँ 25 घर रहते हैं लेकिन उस गांव से जंगल में रहने लगा 1 किलोमीटर दूर, उनको भी हम पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय कर लिया है, आगे जाकर वो कार्य योजना नीचे तक आएगी।
तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी गांव हो, चाहे वो राजस्व ग्राम है या महिला टोला है, वो सब भी हमको सड़क से जुड़ जाएंगे। भूदानाधिकार पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह नगर में ये अभी बंद है, क्या कहेंगे इसको? मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में तो चल रहा है। हाँ, नगरीय क्षेत्र की बात नगरीय करो। क्षेत्र में कुछ टेक्निकल कुछ कारण होंगे, तो हम आगे समाधान कर आगे करेंगे। उनके लिए मेरा कोई संदेश नहीं, मेरा तो शक्ति का संदेश है कि जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उसके कारण समाज में द्वेष फैल रहा है, वो अपने आप सुधर जाए, क्योंकि ये जागरण का विषय है। समाज में चेतना आ रही है, लोग जग रहे हैं और पुलिस भी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आयुष मंत्री हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में क्या सरकार सौगात देने वाली है? अभी इस पर विचार चल रहा है, हो सकता है आगे जाकर के पॉजिटिव निर्णय हो जाए। मित्रों, ये थे दमोह के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रश्नों के उत्तर भी दिए और कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जल्द ही आयुक्त विभाग में सम्मिलित होगी तथा दमोह में किस प्रकार विकास किया जाए इसका खाका हमने तैयार किया है। लगातार हम समीक्षा करेंगे, यहां आते रहेंगे और संपर्क में रहेंगे। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने दमोह में अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता की। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें।